वन आज हम बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। देखो, जो भी एलिमेंट्स हैं ना, उनको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे दो ग्रुप में बांटा गया है, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। तो हम ये जानते हैं कि मेटल की क्या प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले बात करें अगर क्या अपीयरेंस से, मतलब देखने से, तो जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग वाले होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डल होते हैं, यानी कि इसमें शाइन नहीं होती है। अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट की, ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, किस पे, रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जो मरकरी है वो कैसा होता है, वो लिक्विड पाया जाता है, किस पे, रूम टेम्परेचर पे। एक इसका एग्जांपल है, ये एक एक्सेप्शन है मेटल्स का। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस में भी पाए जाते हैं, ठीक है। वहीं हम बात करें अगर कंडक्टिविटी की, तो जो मेटल्स होते हैं ना वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। वहीं अगर बात करें मियाबिलिटी की, तो जो मेटल्स होते हैं ना उसको थीन, मियाबल का मतलब होता है थीन सीट में कन्वर्ट कर देना, पतली पतली सीट्स बन जाए। तो जो मेटल्स होते हैं वो मियाबल होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर उनको सीट में कन्वर्ट किया जाए तो सीट में कन्वर्ट ना होके क्या होंगे, टूट जाएंगे, ठीक। अगर हम बात करें डक्टिलिटी की, तो जो मेटल्स होते हैं ना उनको, उनमें डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि तन्यता का गुण होता है, उनको खींच के हम लंबा बड़ा कर सकते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको हम खींच के बड़ा या तान के तार वायर्स के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखो, सोनिडिटी जो होता है, जो मेटल्स होते हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जो मेटल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम नेचर की बात करें तो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, किसके फॉर्म में, कैटायंस के फॉर्म में। जबकि वही नॉन मेटल्स की बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, यानी कि क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और एनायन के फॉर्म में करेंगे, ठीक। अगर हम बात करें नाइन्थ प्रॉपर्टी किसकी, ऑक्साइड्स की, तो जो मेटल्स होते हैं मोस्टली वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर के होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर के होते हैं। लास्ट पॉइंट, अगर हम रिएक्शन कराएं किससे, डाइल्यूट या सीएल से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो जो मेटल होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिया हुआ है। जो मेटल्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और शाइनिंग होते हैं, शाइनिंग चमकीलेदार होते हैं। जो मेटल्स होते हैं ना वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, पास कर सकती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। वहीं जब बात करें किसकी, नॉन मेटल्स की, तो कैसे होते हैं जनरली, सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं और डल होते हैं, ठीक। वहीं जब नॉन मेटल की बात करते हैं तो कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जबकि मेटल कैसा था, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी था। मेटल्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं मेटल्स का एग्जांपल, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है और गोल्ड है। जबकि नॉन मेटल्स हैं जैसे कि सल्फर है, कार्बन है, ब्रोमीन है, एक्सेट्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।